अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कहावत है कि एक हसीन औरत अपने हुस्न के बलबूते पर दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों और सिकंदरों को भी ज़ेर कर लेती है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो भी एक औरत के हुस्न और जमाल की दास्तान बयान करती है। वो औरत जिसने एक अजीम फातेह सिकंदर आज़म को अपनी जुल्फ का असीर बना रखा था। जंगों में किसी ताकत से ना हारने वाला एक औरत के हुस्न से मात खा गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये कहानी है एक ऐसी खूबरू हसीना की जिसकी जिंदगी में 3 मर्द आए और वो तीनों ही मैदान जंग के फातेह थे, लेकिन उसके हुस्न बेइंतहा के सामने ना ठहर सके। उसकी जुल्फों के असीर हो जाने वालों में से एक सिकंदर आज़म भी था, जिसने इस औरत की खातिर कई दोस्तों को नाराज किया, कई जानिसारों को कड़ी सजा दी, इंतहा ये कि खुद पर कातलाना हमला करने वाले उसके 9 उम्र बेटे को भी बख्श दिया। ये 334 कबल मसीह का जमाना था। माह जून का आगाज हो चुका था। मुल्क फारस में उस साल पड़ने वाली गर्मी तारीख की शदीद तरीन गर्मी थी, जिसके सबब हर शय आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन उस इलाके के लोग इस गर्मी से ज्यादा उस तूफान से खौफजदा थे जो 20 रोज पहले एशियाई कूचक के साहिलों पर उतर चुका था। उस तूफान का नाम सिकंदर आजम था। यूनान की छोटी सी रियासत मकदूनिया का नौजवान जो 40,000 की फौज लेकर दुनिया फतह करने के इरादे से निकला था, जबकि दूसरी तरफ फारसी हाई कमान की एक नशिस्त में उसे रोकने की तदाबीर पर गौर किया जा रहा था। फारस के इन आला तरीन ओहदेदारों के दरमियान एक यूनानी नस्ल जर्नैल मेनन भी शामिल था, जिसकी तजवीज थी कि सिकंदर आजम का मुकाबला खुले मैदान में करने की बजाय उस पर शब खून मारा जाए और इसके साथ साथ अपनी फौजें मकदूनिया के साहिलों पर उतार दी जाएं। लेकिन अक्सरियत ने इस राय से इत्तेफाक ना किया और तय ये पाया कि सिकंदर आजम का मुकाबला दरियाए ग्रीनी कोस के मुकाम पर किया जाएगा। मेनन अपने दौर के अजीम तरीन जंगजुओं में से एक था, यहाँ तक कि सिकंदर आजम की महफिलों में भी उस शख्स के चर्चे होते थे। सिकंदर उसकी सलाहियतों से खूब वाकिफ था और उसे लेकर मुस्तकबिल के अंदेशों से परेशान भी। यूनानी नस्ल होने के बावजूद शहंशाह ईरान के मातहत काम करता था, इसलिए अक्सर यूनानी उसे किराए का सिपाही करार देते थे और यही शख्स ईरान की हसीन तरीन औरत बारसीन का शौहर भी था। जल्द ही मेंटर इंतकाल कर गया और बारसीन की शादी उसके छोटे भाई मेनन से कर दी गई। मेनन ने शहंशाहों के लिए ऐसे फौजी कारनामे अंजाम दिए कि उसका शुमार फारस के बड़े जर्नैलों में होने लगा। फारस के आला तरीन ओहदेदार उसे रश्क की निगाह से देखते। वो जिलिया नामी शहर के एक आलीशान महल में रहा करता। उसके 2 बेटे थे और उसकी बीवी बारसीन तमाम फारस में सबसे हसीन और खूबसूरत तस्वुर की जाती थी। नाज़रीन ग्रामी, सिकंदर आजम ने ग्रीनी कोस के साहिल पर ईरानी फौज को शिकस्त दी, लेकिन ये यूनानी जनरल मैदान जंग से बच निकला। इस शहर की फतह के बाद सिकंदर आजम के सामने एक निहायत हसीन और जमील औरत को पेश किया गया, जो रात के अंधेरे में अपने बेटों के हमरा शहर से निकलने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने ऐसा हुस्न कभी तसव्वुर में भी नहीं देखा था। सिकंदर आजम ने उस औरत यानी बारसीन और उसके बेटों से निहायत अच्छा सलूक किया, उनके खाने और रिहाइश का इंतजाम किया और हुक्म दिया कि इन्हें सुबह बाहिफाजत इनकी मतलूबा मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। इसके बावजूद रात की तारीकी में बारसीन, जो अपने शौहर मेनन की इंतकाम के आग में जल रही थी, एक चाकू लेकर सिकंदर पर हमला करने उसके खेमे में दाखिल हुई। इत्तेफाक से सिकंदर उस वक्त जाग रहा था और उसने बारसीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। बारसीन के इस अमल की सजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं हो सकती थी, लेकिन सिकंदर चाहते हुए भी उसकी मौत का फरमान जारी न कर सका। इस वाक़े के बाद सिकंदर यह हकीकत भी जान गया कि यह औरत जनरल मेनन की बीवी है। सिकंदर ने बारसीन और उसके बेटों को शहंशाह ईरान के पास असूस शहर रवाना कर दिया, लेकिन जाते जाते उससे वादा किया कि जल्द ही तुम्हारे शौहर से दोबारा लड़कर उसे मार दूंगा और फिर तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। कामयाबियां हासिल करने के बाद मेनन शदीद बीमार पड़ा और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। कुछ मरखीन का मानना है कि उसकी मौत जहर के बायस हुई, जो सिकंदर आजम के इशारे पर उसे दिया गया था। लेकिन उसका एक जर्नैल पारमीनो, जो दमिश्क की मुहिम पर रवाना हुआ था, उसने सिकंदर आजम को खबर दी कि उसने एक इंतहाई खूबसूरत औरत को 2 लड़कों के हमरा गिरफ्तार किया है। सिकंदर ने उस औरत को फौरन शाही हरम भेजने के अहकामात जारी किए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बारसीन मुकम्मल तौर पर सिकंदर के इख्तियार में थी। इसके बावजूद सिकंदर ने कभी उस पर जबरदस्ती ना की। वो अक्सर सिकंदर के काफिले के साथ चलती। रफ्ता रफ्ता वो भी सिकंदर से इश्क करने लगी। ये दुनिया की वो पहली औरत थी जिससे फातेह आलम सिकंदर को इश्क हुआ। सिकंदर अपना ज्यादातर वक्त इसी के साथ बसर करता था, यहाँ तक कि फौज को अहकामात भी बारसीन के ही खेमे से जारी किए जाते थे। एक मरतबा जब सिकंदर और बारसीन खलवत के लम्हात में थे, इसी दौरान बारसीन और मेनन का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 साल थी, सिकंदर पर एक खंजर लेकर हमला आवर हुआ। सिकंदर अपनी जंगजुआना सलाहियतों के सबब उस हमले से बच निकला और चंद ही लम्हों में उस लड़के को जेर कर लिया। करीब था कि सिकंदर के मुहाफिज उसे फांसी पर चढ़ा देते, लेकिन बारसीन के आंसुओं ने सिकंदर को ऐसा ना करने दिया। इस मौके पर सिकंदर ने एक तारीख साज काम किया। सिकंदर आजम ने उस लड़के को ना सिर्फ अपनी रियासत से बाइज्जत रवाना किया, बल्कि उसे एक तलवार और घोड़ा भी इनायत किया और हिदायत की कि वो अपने नाना के साथ मिलकर सिकंदर के खिलाफ जंग लड़े। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अरसे बाद ईरानी शहंशाह एक मरतबा फिर गोगमीला के मैदान में सिकंदर से मुकाबले पर आया।
बरसीन का बाप और बरसीन का बेटा भी उस फौज में शामिल थे। सिकंदर ने अपनी महबूबा बरसीन को जंग शुरू होने से कबल ये पेशकश की कि वो चाहे तो अपने वालिद और बेटे के पास जा सकती है, लेकिन अब बरसीन भी सिकंदर से उतनी ही मोहब्बत करती थी कि जितना सिकंदर बरसीन से। उसने ये मशवरा रद्द कर दिया। जंग शुरू हुई और फारस के एक दस्ते ने उन खैमों पर हमला किया जहां शहनशाह ईरान का शाही हरम मौजूद था। इस हमले का मकसद ईरानी औरतों की रिहाई थी। उस हमले के दौरान बरसीन भी मारी गई। सिकंदर जंग जीत चुका था। बरसीन का बाप आर्टा बाजूस भी जंगी कैदियों में शामिल था। सिकंदर ने फौरन उसे रिहा कर दिया और उसे बरसीन की आखिरी रसूमात फारसी तौर तरीकों से करने की इजाजत दी। बरसीन का जिस्म पत्थरों के एक चबूतरे, जिसे फारसी कौम मीनारे खामोशी कहते हैं, पर रख दिया गया और सब लोग उसे छोड़कर जाने लगे ताकि परिंदे बरसीन का मुर्दा जिस्म नोच खाएं। लेकिन सिकंदर अपनी महबूबा की ये हालत नहीं देख सकता था। वो घंटों बरसीन के पास बैठा रोता रहा, यहाँ तक कि उसने बरसीन के लिए एक मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया। जब तक वो मकबरा तामीर ना हुआ, उसकी फौज बरसीन की लाश को छोड़कर ना गई। नाज़रीन ग्रामी, तमाम मुअर्रिख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिकंदर ने जिस तरह बरसीन को चाहा, इस तरह किसी और औरत को ना चाहा। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।